तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट जैक बोर्ड टॉपर 2015 का फर्स्ट टॉपर आर्ट्स में, और सब्जेक्ट रहेगा हमारा जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, तो देखिए इनके भूगोल में कितने मार्क्स आए थे, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 98 मार्क्स लाए हैं ये। ठीक है, इसमें 70 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था उस टाइम में 2015 में, और 70 नंबर का जो है आपका थ्योरी का पेपर एग्जाम में होता था। तो 70 में से इनको 68 नंबर मिले हैं। पहले 67 मिला, फिर कॉपी रीचेक हुआ, जब ये टॉप कर गए तब इनको 68 नंबर दिया गया, 68 नंबर दिया गया। ठीक है, तो 68 मिले हैं और कॉलेज की तरफ से इनको मिला होगा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 68, और कॉलेज की तरफ से 28 मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, तो कितना कितना हो जाता है, 8 8 16 14 8 और 1 9, 96 मार्क्स कुल मिला के इनको मिला होगा। अब आइए देखते हैं जी ज्योग्राफी में ये 96 कैसे लाते हैं। ज्योग्राफी एग्ज़ाम हुआ था इनको, कब हुआ था, तो 23/2/2015 यानी कि 23 फरवरी 2015 को एग्ज़ाम हुआ था। देख लेते हैं किस टाइप से इन्होंने पेपर को लिखा है, ताकि आप भी लिखें इसी तरह से एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जय माता सरस्वती लिखा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बंदा जो है हिंदू का है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, ये इनकी मिस्टेक है, ऐसा नहीं लिखिएगा, क्योंकि इससे पता चल जाता है आपके मतलब ऐसे स्पेसिफिक एक होता है ना, किसी धर्म समुदाय के बारे में नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो आप लोग गलती ना कीजिएगा, इस तरह नहीं लिखना है चाहे आप किसी भी धर्म के हों। तो देखिए पहले का आंसर लिखा है ना लुसियाना कैबरे, तो 10 इनको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और 10 में इनके सभी सही हुए हैं। ठीक है, और इनको 10 में 10 मार्क्स मिल गया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सब में एक एक मार्क्स था, 10 मार्क्स मिल गया है। अभी आप लोग 2023 में 24 में जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा 25 में, तो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स 40 मार्क्स का इंटरनल होता है लिखने वाला, और 40 मार्क्स का OMR पेपर दिया जाता है। ठीक है, और टर्म 1 होगा, तो दोनों में इसी तरह के होंगे। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे है पहला कि लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है, इन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखा है और हिंदी में लिखा है आंसर को। क्वेश्चन है द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी कि चावल का भारत और विश्व में वितरण किस प्रकार है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए इन्होंने 5 मार्क्स इसमें ले लिए हैं, इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है। फिर लिखा है यहाँ पे चावल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रमिक। ठीक है, और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंत में लिखा है। फिर भारत लिखा है, पश्चिम बंगाल लिखा है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। यार अच्छा खासा लिखा है, मैंने सोचा कम लिखा है, लेकिन सोचने से क्या होता है ना, देख लिए किस तरह से लिखा है। तो मेरे भी मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे में ज्योग्राफी में 83 मार्क्स आए थे, मैं इतना तो नहीं ला पाया था। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि रेड, ये क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट इज बेटर देन रेन ट्रांसपोर्ट। ओ ये है कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट इज बेटर देन ट्रेन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे रेन लिखा गया है, ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सड़क मार्ग है वह अच्छा है रेल मार्ग से। आपको बताना है सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है, क्यों, इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इनका, और 5 में से इनको 5 पूरा मिल गया है। इन्होंने लिखा है निर्माण की समस्या, फिर लिखा है कम समय में दूरी तय करना, फिर लिखा है सही स्थान में पहुंचने की सुविधा, आगे लिखा है स्थल की समस्या, फिर लिखा है आपका कंक्लूजन यानी कि फाइनली आपका निष्कर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में इनसे पूछा गया था द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है आपका कपास के उत्पादन और वितरण के बारे में बताना था। तो इनको 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें इन्होंने लिखा है सबसे पहले परिचय दिया है, फिर लिखा है अनुकूल भौगोलिक दशाएं, फिर लिखा है तापमान कितना चाहिए, फिर लिखा है वर्षा के बारे में, देन लिखे हैं ये श्रमिक यानी कि लेबर के बारे में, फिर मिट्टी यानी कि सॉइल के बारे में, और अंत में ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। जैसे कि गुजरात सबसे बड़ा राज्य है कपास के उत्पादन की दृष्टि से, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, इस तरह से इन्होंने किया है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स में ये आ जाते हैं।
शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 21 में इनसे पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास क्या है। तो इन्होंने मानव विकास के संक्षेप में लिखा था। पहले तो इनको 3 मार्क्स दिया गया, बाद में 1 मार्क्स और जोड़ दिया गया है और 4 मार्क्स बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा गया था इनसे कि हरित क्रांति द रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि वर्तमान भारत में जो कृषि क्षेत्र में विकास हो रही है, इसके संक्षेप में लिखना था इसके परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने हरित क्रांति का कारण लिखा है, फिर लिखा है उत्तम बीजों का उपयोग, नेक्स्ट लिखा है अत्याधुनिक श्रमिकों की अपेक्षा मशीनों का प्रयोग, फिर लिखा है इन्होंने निष्कर्ष कंक्लूजन। तो इनको यहाँ पे 4 मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन था इनका कि द सोर्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एजेंसी, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में इनसे पूछा गया था। तो देखिए, इन्होंने लिखा है गैर परंपरागत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निम्नलिखित इस प्रकार हैं। और पॉइंट वाइज करके इन्होंने टोटल कितने पॉइंट लिखे हैं, तो टोटल 7 पॉइंट लिखे हैं और इसके लिए इनको 4 मार्क्स दिया गया है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हंटिंग एंड फूड आपका गैदरिंग। ठीक है, फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी कि आखेट और संग्रह जो है, संग्रह गैदरिंग का भीड़ भी हम लोग बोल देते हैं। तो आखेट और संग्रह क्या है, वो चीज़ पूछा गया था। तो देखिए, इन्होंने इसका आंसर लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में पूछा गया था कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में बताना है। द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इस तरह से आप लोग 2 पेन का यूज कीजिएगा ना, एक ब्लैक एंड ब्लू, तो अच्छा हो जाएगा आंसर। इन्होंने पॉइंट बना के लिखा है, जैसे कि औद्योगिक मशीनों का अभाव, भारत में जो है अति आधुनिक मशीनों का अभाव है, थोड़ा सरकारी नीति का अभाव है, महंगाई है जी, तो उत्तम बीज का अभाव है। तो इन सब चीज़ों को लिखा है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन था इनका कि वेरी ब्यूटीफुल आंसर सॉरी, वेरी ब्यूटीफुल है यार, वेरी ब्रीफली आंसर है, बहुत अत्यंत छोटे उत्तर। ठीक है, मैं ब्यूटीफुल पढ़ दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो मतलब इनका राइटिंग ही अच्छा लग गया मुझे, तो ब्यूटीफुल पढ़ना ही था। ब्रीफली है, अति सूक्ष्म उत्तर या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में ये था और इनको किए ये 2 मार्क्स मिला है। फिर प्रोफेसर रिटजेल के अनुसार, जो कि एक भौगोल विज्ञान है, फिर उनका जो शिष्य था कुमारी सैंपल, उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। फिर पूछा गया था अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, द बेसिक नीड ऑफ मैन, यानी कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है। भोजन, वस्त्र, आवास, ये मानव की मूल आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, इनका भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन था 13 नंबर, इसमें पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर। ठीक है, इनके बारे में पूछा गया था और देख लेते हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा आंसर लिखा है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या घनत्व के बारे में। देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी बना था। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि भूमंडलीकरण के बारे में। ठीक है, इसमें आपका 2 मार्क्स का पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि निजीकरण के बारे में 1 मार्क्स इनको मिले हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि डिफरेंटिएट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात में अंतर बताना था। ये देखिए, लाइन खींच के दोनों तरफ बताए हैं आयात और निर्यात में अंतर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था इनको पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में। देखिए, अच्छा खासा इनका मार्क्स यहाँ पे बन जाता है, 2 मार्क्स। क्या सब में तो मार्क्स ले ही लिए, केवल 2 ही मार्क्स इनका कटा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि पाइपलाइन के 2 लाभ, 2 एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा किया है जी। आगे देखते हैं। तो फिर है क्वेश्चन इनका 20 नंबर में कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन है यार, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन। तो राइटिंग इनका थोड़ा ऐसा है कि पहचानने में दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, पर कोई नहीं, अच्छा है।
तो देख लेते हैं। तो इन्होंने एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में लिखा है और यहाँ पे इनका जो है मैप यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मैप में पूछा गया था इनका, देख सकते हैं। तो मैप के लिए अलग से दिया गया था कॉपी, अलग से पेज दिया जाता है। तो इन्होंने मैप के लिए यहाँ पे रोल नंबर और रोल कोड लिख दिया था और यहाँ पे दिखाया गया था 5 नंबर का मैप, इनको 5 का 5 पूरा मिल गया है। यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सघनतम जनसंख्या का क्षेत्र, ये वाला पॉइंट। फिर पूछा गया था इनको, यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया यहाँ पे कि ब्राज़ील का कॉफ़ी क्षेत्र। आगे देखते हैं तो ग नंबर में दिखाया इन्होंने कि वेल्ड घास का मैदान। यहाँ पे घ नंबर में देखते हैं तो इनको लिखा है एशिया में निर्वाह कृषि क्षेत्र। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में इन्होंने लिखा है, ये जो रेल मार्ग दिया गया है। देख सकते हैं बहुत ही इजी है दोस्त। एंड सच बताऊँ यहाँ पे देखिए मास्टर खुश हो गया है दिल इसका और लिख दिया वेरी गुड, ठीक है। तो और सिग्नेचर भी कर दिया है, बहुत अच्छा। मास्टर का भी दिल खुश हो गया है इसका राइटिंग देख के और आंसर देख के। तो इस तरह अगर आप भी लिखते हैं ना तो स्टेट टॉप कर ही जाएंगे। मैंने तो नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा मैप कमज़ोर था, मेरा 83 मार्क्स आया था, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, ज़रूर ला लाएंगे। एंड इसी तरह इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त भाई बंधु पढ़ाई कर रहा है तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारा बड़ा एक चैनल है ज्ञान सागर, उसमें आप BA BCom BSc MA MCom MSc इन सब की क्वेश्चन पेपर वहाँ पे पाएंगे और उससे संबंधित वीडियो, तो उससे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।